जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जैसा कि आप सभी को पता है कि रही क्रिया योग का जो ध्यान विधि है उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो इसी को लेकर हमने कोर्स की डिटेल्स जो थी वो पिछली बार भी दी थी। तो जब कोर्स है उसमें और एडिशन हुए हैं, मतलब कि जो पहला था उसमें और भी जो स्टडीज़ हैं वो ऐड हो गई हैं। तो मैं आपको जो सारा बताऊँगा कि अब जो हमारा कोर्स है उसमें क्या चीज़ थी और क्या एडिशन हुआ, तो मैं यहाँ पे आपको पूरा डिस्क्राइब करूँगा। सबसे पहले आता है हमारा अन्नमय शरीर, फिर हम आते हैं अंदर, फिर हम जाएंगे अपना प्राणमय शरीर, फिर और अंदर आते हैं, फिर आता है हमारा मनोमय शरीर, फिर आता है विज्ञान में शरीर और फिर आता है हमारा अंत में आनंद में शरीर। तो इसी को लेकर हमने अपना कोर्स जो है वो पूरा 5 पार्ट में डिवाइड करा है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल्स दूंगा, बाकी अगर आपको पूरे कोर्स की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे सारी कोर्स की डिटेल PDF फॉर्मेट में, आप चाहे तो उसको डाउनलोड करके लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ अन्नमय शरीर। अन्नमय शरीर जैसे बता चुका, जो हमारा शरीर जो है, जो भारी शरीर हमको दिखाई देता है, पहले हमको इसकी शुद्धिकरण करना होता है, तभी हम अपना दूसरे स्टेज में जा पाएंगे। तो इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा सबसे पहले, और क्या क्या आपको बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले आते हैं हमारा होगा शारीरिक स्तर पर शुद्धिकरण, मतलब कि जो आपकी बॉडी है, जो बाहर आपकी स्किन है, जो भी आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की, उसका जो आपकी बाहरी शरीर है उसका जो है शुद्धिकरण होगा। और जैसे कि देखा जाता है कि हम मान लीजिए हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा जो आसन है वो सिद्ध नहीं होता, हम ऐसे कभी कमर टेढ़ी हो गई, कमर कुछ, मतलब कुल मिलाकर जो हमारी आसन की स्थिरता है, जो आसन सिद्धि है वो इसमें होगी। तीसरा आता है सही मंत्र का उच्चारण ज्ञान, मतलब कि जो मंत्र है, जो महामंत्र है सत्य ओम सिद्धाय नमः, देखा गया है कि कोई नमः को नमा बोल देता है, सिद्धाय को सिद्धाय, मतलब इसी तरीके से गलत प्रोनाउंसिएशन है, उसी को लेकर जो इसमें आपका ज्ञान है सत्य ओम सिद्धाय नमः, उस मंत्र का बिल्कुल सही उच्चारण आपको बताया जाएगा। और आपका शरीर है, ये देखा जाता है कि मतलब कि नींद बहुत आती है, आलस रहता है, मान लीजिए सुबह उठे हैं, ध्यान करने बैठे हैं तो उबासी आ रही है, तो उस चीज़ों को लेकर आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपका शरीर है वो आलस रहित होगा और आपको जो उबासी आना बंद होगा। और होता अगिन ज्योति, जो अगिन ज्योति होती है जब ध्यान करते हैं तो दिखाई देती है, तो उसके दर्शन होंगे। और जो इसकी कोर्स की फ़ीस है वो है 200 रुपीज़। कोर्स का जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगी। और जो इसकी ड्यूरेशन है, ये हमारा पूरा कोर्स है, ये हमारा 1 महीने का होगा। टाइमिंग जो है इसकी सुबह 6 से 6:30 रहेगी। और जो दिन है क्लास के वो हमारे होंगे बुधवार, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। मंडे और ट्यूसडे आपका ऑफ रहेगा। और जैसे कि जब ध्यान करते हैं तो जैसे नए नए लोग जुड़ते हैं तो बहुत डाउट्स भी होते हैं, तो इसी को लेके एक स्पेशल डाउट क्लास रखेंगे हम, जो कि हमारी जो अभी तक चलती आई है, और सारे जो हमारे मास्टर्स हैं वही लेंगे। और जो हमारी डाउट का क्लास है ये हमारे रविवार को हुआ करेगी। रविवार को सुबह 6 से 6:30 बजे तक हमारी जो आधे घंटे की है वो डाउट क्लास हुआ करेगी। फिर आते हैं हम दूसरा जो इसका स्टेज है वो है प्राणमय शरीर, मतलब वो आपका शरीर जो प्राण से बना हुआ है उसका शुद्धिकरण। सबसे पहले आपको क्या होगा, जो आपका शरीर जो प्राण से बना हुआ है उसके दर्शन होंगे आपको, और जो पंच तत्व जो ऑरा मंडल होता है उसके दर्शन होंगे आपको, उसकी सिद्धि होगी। जो कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्शन है और सभी प्रकार के जो रोग हैं हमारे, जैसा कि हम पहले ही बताते रह चुके हैं कि आप जब रही क्रिया करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के रोग है वो धीरे धीरे खत्म होकर बिल्कुल एंड में उनकी मुक्ति मिल जाती है। तो इसी स्टेज में आकर जो कॉस्मिक एनर्जी है उससे कनेक्शन होता है और सभी प्रकार के जो आपके रोग हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। फिर जो हमारी प्राण ऊर्जा होती है वो स्वयं ही, जैसे हम रही का सिद्धांत भी है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो जब ये आप बिल्कुल इसमें रही में घुट जाते हो तो जो आपकी प्राण ऊर्जा है वो स्वयं ही संपूर्ण तरीके से ऊपर नीचे गति चलेगी और आपको इस पर नियंत्रण करना भी आएगा। और प्राणायाम की सिद्धि, जब आप ध्यान करते हैं तो सांसें चलती हैं, सीधी सी बात है, और जब प्राणायाम की सिद्धि हो जाएगी। और साथ के साथ जो पहले स्टेज में हम कहीं ना कहीं एक जो आसन की स्थिरता नहीं थी उसमें करते करते आपको यहाँ तक आते हो बिल्कुल आसन सिद्धि हो जाएगी। आप जो शरीर का जो हिलना होता है हमारा, जो मान लीजिए हम ध्यान में बैठे हैं शरीर हिल सा रहा है, किसी का कमर झुक जाती है इस तरीके से, तो आप यहाँ तक आते आते आपको बिल्कुल जो है शरीर का जो है जो बैठने का जो होता है आसन जो है, जिसे हम आसन बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है आसन की सिद्धि हो जाएगी बिल्कुल। तो इस कोर्स की फ़ीस है वो 1000 है और ये जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 2 मंथ है। 1000 जो है वो 2 मंथ की फ़ीस है टोटल। जो कोर्स की लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश है। और जो क्लास का टाइम है वो सुबह 6 से 6:30 बजे तक हुआ करेगा। और जो क्लास के दिन है, मतलब किस किस दिन क्लास होगी, वो हमारी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो हर संडे को एक स्पेशल डाउट क्लास हमारी हुआ करेगी। और बाकी आपको कोई डिटेल्स चाहिए तो जैसा कि मैं कह चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में PDF पर जा सकते हैं और आपको हर तरह की जो डिटेल्स है, कैसे रजिस्ट्रेशन होना है, कैसे फ़ीस पे कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब आपको उस PDF में मिल जाएगी। फिर आते हैं जो इसकी स्टेज 3 है मनोमय शरीर, मतलब जो हमारा शरीर जो मन से बना हुआ है वो वाला शरीर। इसमें आप क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले है इसका मानसिक शक्ति, जो आपकी कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग होगी यहाँ पे। इवन आपको जो सम्मोहन होता है, मैस्मरिज्म होता है और मायावी शक्ति है उसकी आपको ज्ञान होगा और उसकी प्राप्ति होगी। और जो शरीर का वो चंचलता होती है वो समाप्त हो जाएगी।
देह का भान, मतलब कि शरीर में जो एक पेन सा रहता है, आप बहुत देर बैठ नहीं पाते, वो सब चीज़ खत्म हो जाएंगी। और जो आती जाती सांस है, मतलब जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उस पर आपका प्राकृतिक रूप से ध्यान लगेगा। क्योंकि आपने देखी होंगी बहुत सी ध्यान वीडियोस में ये सिखाते हैं कि आप ध्यान सांसों पर ध्यान लगाइए तो आपका ध्यान जाएगा। रही क्रिया में सब कुछ है। तो आप जब रही क्रिया करेंगे तो इस स्टेज में आकर जो आपकी सांस है उस पर खुद मतलब कि प्राकृतिक रूप से आपका जो सांसों पर है वो ध्यान लगना शुरू होगा। और जैसे कि बंद लगते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, वो सब लगना शुरू होगा। और केवल कुंभक लगना प्राकृतिक रूप से, मतलब कुंभक भी लगते हैं। कुंभक जो है आपको नेचुरली लगेगा, कोई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मन जो है 3 स्तर से बना हुआ है। पहला स्तर है उसका मूलाधार स्वाधिष्ठान से बना है मन का निचला स्तर। यहाँ पर क्या होगा, आपको पृथ्वी पे जल में रहने वाले अनेकों प्रकार के मनुष्य, जीव जंतुओं से हमारा क्या संबंध है और अग्नि ज्योति के दर्शन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट स्टेज है उसमें होते हैं, लेकिन उसमें जो अग्नि ज्योति है वो बहुत क्लियर दिखाई नहीं देती। जब आप इस स्टेज पे आएंगे तो अग्नि ज्योति आपको बहुत ही क्लियर दिखाई देगी। तो जैसा कि हमारा जो मन का जो निचला स्तर होता है वो मूलाधार और स्वाधिष्ठान से बना होता है। तो जैसे जैसे आप रही क्रिया करते हैं, जो एनर्जी है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होती है, तो एनर्जी उठना शुरू होती है। जब आपका जो निचला स्तर है उसका शुद्धिकरण होता है तब आपको होते हैं अग्नि ज्योति के दर्शन। फिर हम ऊपर आते हैं, जैसे नाभि, हृदय और कंठ, जो मन का मध्यम स्तर है। जब एनर्जी और ऊपर आएगी तो उस टाइम आपका जो मन है, जो मन शुद्ध होता है और आपका चित्त बनना शुरू होता है, जिसमें देवी देवता, पेड़ पौधे और सब चीज़ों के दर्शन होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 72,000 मनोवर नाड़ी के दर्शन भी होते हैं। इसमें परकाया प्रवेश होता है, परिचित ज्ञान होता है और हृदय कंठ में सांभवी मुद्रा की प्राप्ति होती है। सांभवी मुद्रा क्या होती है, आपने देखा हो कि वो इस तरह यहाँ पर कुछ बिंदु बना के ध्यान से करते हैं। लेकिन जब रही क्रिया में मैं कह चुका आपको सब चीज़ में नेचुरली होती है, आपको जो है ज़रूरी नहीं कि किसी मुद्रा में जाने की जरूरत पड़ती है। जब आपकी एनर्जी ऊपर उठना शुरू होती है तो आपकी आँखें जो हैं वो इस तरीके से आपको सब यहाँ पर दिखाई देगा। फिर होता है जो मन का उच्चतम स्तर होता है, वो हमारा बना होता है आज्ञा चक्र से। यहाँ पर क्या होता है, जो मन की जो पूर्ण जागृति होती है वो होती है, शुद्ध अवस्था होती है और चित्त आपका बिल्कुल एकाग्र होता है। इसमें दर्शन होते हैं, नीलवर्णीय जो ज्योति होती है आपको वो दिखाई देती है। और आज्ञा चक्र में भ्रुकुटी त्राटक हो गया, योनि मुद्रा हो गई, आपका जीभ में जो तालू में लग जाता है, जिससे हम वो भी कहते हैं आपका खेचरी मुद्रा, वो होती है। और इन सब की यहाँ पर आपको सिद्धि होती है। ये जो कोर्स है इसकी फ़ीस है 5,000 रुपीज़। कोर्स की ड्यूरेशन है वो 3 महीने है। इन 3 महीनों की फ़ीस है टोटल 5,000 रुपीज़। जो इसकी लैंग्वेज है कोर्स की वो हमारी हिंदी और इंग्लिश रहेगी। क्लास का टाइम वही है आपका सुबह 6 से 6:30 बजे तक। और क्लास के जो दिन है वो ये हमारे सेम वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो संडे को लिया जाएगा। संडे को मतलब जो सुबह से 6 से 6:30 क्लास होती है, उसी क्लास में आपको जो डाउट है वो सारे कवर होंगे। इसमें आप क्या सीखेंगे, आपको क्या लाभ होगा। पहला होगा आपका जो ऊर्जा है वो आपके पूरे शरीर में प्रवाह होगा और इससे क्या होगा, जितने भी आपके चक्र हैं उनका सबका शोधन होगा। दूसरा आता है हमारा जो सूर्य चंद्र शक्ति है, जो सूर्य शक्ति है और चंद्र शक्ति है, उस पर आपका अधिकार होगा और आप उसको उपयोग करना जानेंगे। तीसरा आता है आपका कि जो आपके दर्शन है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन है वो आपको होंगे। और जो भी आपकी ऊर्जा है वो प्राकृतिक रूप से शरीर में विस्तार होगा और आपको अनेक प्रकार के दर्शन होंगे। पांचवा आता है जो संयम विधि होती है, आपको उसकी प्राप्ति होगी। जैसे कि जिसमें जो है सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, विज्ञान, पंच तत्वों के दर्शन होते हैं, उनकी सिद्धि भी होती है। इसकी मैं आपको जानकारी बता दूं कि इस कोर्स की फ़ीस जो है 7,000 रुपीज़ है और जो इसकी ड्यूरेशन है वो है आपकी 3 मंथ्स। मतलब कि आपको जो 7,000 फीस है वो इन 3 मंथ्स की है। कोर्स की लैंग्वेज हमारी वही है, इंग्लिश है, हिंदी। और जो क्लास का टाइम है वो सुबह 6 से 6:30 बजे तक। और जो क्लास के दिन है वही हमारे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और हर संडे को एक आपकी डाउट क्लास हुआ करेगी। फिर हम आते हैं जो इसकी 5th स्टेज है रही क्रिया योग कोर्स की, वो की है आनंद में शरीर की शुद्धि। इसमें क्या होता है, जो आप सब कुछ देख रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं वो आपके समस्त आनंद का कारण होती है। मतलब कि आप जो है इसमें जो है हर तरह के रोग दोष नष्ट हो जाते हैं, आप किसी भी क्रिया और प्रतिक्रिया से परे हो जाते हैं। मतलब जो भी आप देख रहे हैं आप उसमें इरिटेशन नहीं पाएंगे, जो भी आप देख रहे हैं वो आपके आनंद का कारक होगी। इस कोर्स की फ़ीस जो है 10,000 रुपीज़ है और जो इसका ड्यूरेशन है वो हमारा 3 मंथ्स। मतलब कि 10,000 फीस आपको पे करनी है 3 महीने के लिए। कोर्स की लैंग्वेज वही है, इंग्लिश और हिंदी। टाइम सुबह 6 से 6:30 AM और जो क्लास के दिन है वो है हमारे बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो हर संडे को आपका जो सुबह क्लास होती है 6 to 6:30, आपका जो डाउट है वो उसमें लिया जाएगा। अब सवाल आता है कि भाई मान लीजिए बहुत से साधक हैं जो और तरह की साधना कर रहे होते हैं और उनके जो है बहुत अच्छे अच्छे दर्शन भी होते हैं, तो वो किसी को लगता है कि भाई मैं तो इस स्टेज में हूँ तो क्या मैं इस स्टेज से ज्वाइन कर सकता हूँ। जवाब है नहीं। आपको अगर रही क्रिया का कोर्स करना है तो आपको बिल्कुल शुरुआत से, बेसिक से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर आपको एंड तक जाना पड़ेगा। और अगर मैं टोटल देखूँ तो टोटल हमारे जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो हमारी 1 साल है, अगर हम 5 स्टेज को मिलाते हैं। तो बहुत सौ के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई अब तो मुझे इस तरीके से जब ये कोर्स है तो मेरे को तो 1 साल में सिद्धि हो जानी चाहिए। देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है।
अगर आप देखिए, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ जिम का, अगर आप मान लीजिए जिम जाते हैं तो जिम में आपको वो कोच जो है सिखाता है, पहले मान लीजिए 1 महीने में आपको बेसिक ट्रेनिंग देगा, फिर और आगे लेके जाएगा, फिर आपको बताएगा कि भाई नेशनल लेवल की कैसे तैयारी होती है, फिर आपको बताया कि स्टेट लेवल की कैसे तैयारी होती है, वो सब तरह का वो ज्ञान देगा। फिर आपको ये भी बता देगा कि भाई जो मिस्टर ओलंपिया, जो भी बड़े बड़े वो होते हैं कॉम्पिटिशन, उसकी कैसे तैयारी होती है। लेकिन आप 1 साल में आर्नोल्ड तो बन नहीं जाएंगे, उसके लिए आपको चाहिए अपनी कड़ी मेहनत। जैसे कि अगर मैं साधना के पक्ष में देखूँ तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, स्वामी विवेकानंद हो गए, श्यामाचरण लाहिड़ी हो गए। श्यामाचरण लाहिड़ी जो थे वो जो है रोज़ 8 घंटे 8 साल तक उन्होंने साधना करी थी, तब वो सिद्ध हो पाए थे। इसी को लेकर एग्जाम्पल है स्वामी विवेकानंद जी का, वो 24 घंटे त्राटक करते थे, फिर भी साधना में जा पा रहे थे। ये चीज़ है कि आपको जो है साधना जो है बहुत घोर करनी पड़ेगी, तभी आप जाकर सिद्ध हो पाएंगे। ये ना समझे कि हमारे पास आ गए और आपने जो है अपनी फीस पे कर दी, जो भी चीज़ है, और आप 1 साल में सिद्ध हो जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको जो अपनी साधना है, अपना अभ्यास है, वो करना पड़ेगा। हमारा काम है केवल हम आपको जो बारीकियां हैं वो बताएं, और हम आपको जो है एक जो है लेवल पर आकर खड़ा कर देंगे। बाकी उसके बाद आपको अपनी खुद साधना करनी है। और एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि अगर आपको फ़ायदे चाहिए संपूर्ण, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, रही क्रिया योग से, तो आपको केवल और केवल रही क्रिया योग की ध्यान विधि करनी है। ये नहीं कि आप रही क्रिया भी कर रहे हैं, ये वाली विधि भी कर रहे हैं, ये वाली विधि भी कर रहे हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ कि रही क्रिया योग में सब कवर है, चाहे वो आपकी कोई सी विधि, चाहे सांबाई मुद्रा हो, चाहे भ्रकुटी त्राटक हो, चाहे वो आपका खेचरी मुद्रा हो, XYZ हर चीज़ जो है आपकी रही क्रिया योग में कवर है। तो आपको लाभ तभी होगा जब आप केवल और केवल रही क्रिया योग करेंगे। तो जैसा कि अभी गुरु भाई ने बताया है, बिल्कुल सही कहा है कि हम आपको एक लेवल पर लाकर खड़ा कर सकते हैं, उससे ऊपर उठना आपको ही है। जैसे कि तैराक होता है, उससे भी तैराकी सिर्फ एक बार सिखाई जाती है, उसके बाद वो पूरी ज़िंदगी खुद ही तैरता है। तो ऐसे ही रही क्रिया योग में हम आपको 1 साल तक खूब अच्छे से आपको बारीकियाँ बताएंगे, हम एक एक डिटेल्स बताएंगे आपको। उसके बाद आपको खुद ही ध्यान करना है। जब आप खुद ध्यान करेंगे तभी आप सिद्धि पा सकते हैं। और आप इसमें ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि आप सिद्धि 1 साल 2 साल में पा लेंगे। जितना ज़्यादा टाइम ले सकते हैं उतना भी टाइम लग सकता है आपको, और जल्दी भी हो सकता है। लेकिन देखिए, मिनिमम आपको कम से कम 8 साल का तो माना ही जाता है कि 8 साल तो आपको करना ही पड़ेगा। तो साधना के पक्ष को लेकर एक एग्जांपल मैं भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जैसा कि हम स्कूल की बात कर रहे हैं, तो स्कूल में भी बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं, क्लासेस होती हैं, जो एक बच्चा एडमिशन लेता है तब से लेके वो एक बड़े लेवल तक पहुंचता है। तो उसी प्रकार से जैसे वो एडमिशन लेगा, मान लीजिए हम सपोज़ कीजिए यहाँ लेते हैं 1st स्टैंडर्ड, तो 1st to 5th एक स्टेज हो गई, 5th to 10th अलग हो गई एक, 11 और 12th एक अलग हो गई। उसके बाद वो ग्रेजुएशन में आता है, ग्रेजुएशन के बाद फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी करता है, और यदि वहाँ पर भी उसका आगे वो जाना चाहता है तो वो PhD तक पहुँचता है। अब PhD पे पहुंचने के बाद ये नहीं है कि वो सब कुछ हासिल कर लेगा, बस PhD में पहुंचने के बाद उसका ये होता है कि एक अपना उसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है जिस पे उसकी अपनी रिसर्च होती है, अपनी सोच होती है, और वहाँ से भी वो आगे जा सकता है। और जाके वो क्या करता है, फिर वो एक साइंटिस्ट बनता है। साइंटिस्ट बनने के बाद क्या चीज़ वो उपलब्ध कर सकता है कि वो एक नया आविष्कार पैदा कर सकता है अपनी मर्जी से, जो भी है जिसकी भी सुविधा के लिए वो चाहता है। ऐसे ही साधना के पक्ष होते हैं। तो छोटे लेवल से चलते हैं हम, बड़े लेवल तक पहुंचते हैं, तो इसमें बहुत समय लगता है। अब आप खुद ही देखिए कि आपने नर्सरी में एडमिशन लिया तो आपने 12 साल 14 साल 12th इंटरमीडिएट करने तक निकाले, फिर आप ग्रेजुएशन भी करते हैं, 3 साल उसमें जाते हैं, तो कितना लंबा समय पहुँचता है। उसके बाद कहीं आप जाके एक आपका स्टैंडर्ड बनता है। वैसे ही साधना के पक्ष में होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना चाहिए, बहुत समय लगता है इसमें, कंसिस्टेंसी चाहिए, और आपका मोटिव जो होता है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध मन से साधना करोगे तभी आप एक ऊंचे लेवल तक पहुंच पाओगे। तो अभी जो मैंने ये एजुकेशन वाला एग्जांपल लिया, इसी एग्जांपल में कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि एक बार मैं बैठा था, चर्चा हो रही थी गुरुजी के साथ, तो एक शिष्य ने पूछा था कि गुरुजी मैं साधना तो करता हूँ, लेकिन मुझे इतना रिजल्ट मिल नहीं पा रहा जितना कि मेरी इच्छा है उस चीज़ को लेकर। तो फिर गुरुजी ने उस बात पे समझाया कि भाई सपोज़ कीजिए आप नर्सरी से लेके इतना समय आप स्कूल में व्यतीत करते हैं 12th स्टैंडर्ड तक, उसके बावजूद भी कई बच्चे वहाँ जाके पास होते हैं, कई फेल होते हैं। उसमें भी ग्रेड होते हैं, कौन A ग्रेड से पास हुआ है, किसके B ग्रेड बने हैं, कौन C में है। तो वो किस पे टाले बात, क्योंकि जिसका C आया ग्रेड, इसका मतलब उसने इतनी मेहनत नहीं करी, जिसका A आया उसने बहुत हार्ड वर्क किया है। तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड होती है। उसके बावजूद भी ग्रेजुएशन में आते हैं, वो ग्रेजुएशन में भी कई बच्चे पास होते हैं, कई फेल होते हैं, कईयों की जॉब वहीं पे लग जाती है, कईयों की नहीं लग पाती। फिर वो PG भी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी MBA M.Tech वगैरह होती है, तब भी बच्चे घर बैठे रहते हैं, जॉब नहीं होती। तो उसमें क्या, किसी दूसरे के ऊपर हम दोष नहीं दे सकते कि हमारी अपनी मेहनत होती है, वो हमें मंजिल तक पहुँचाती है। अब कितना हार्ड वर्क आप कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर वो चाहे साधना का पक्ष हो या कोई भौतिक क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ हो, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको एक मेथड बता दिया गया है,
और मेथड के साथ आप कैसे काम कर रहे हैं, पूरे हार्डवर्क और लगन के साथ कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। अन्यथा तो आप किसी पे भी दोष दे सकते हैं, उसमें तो बहुत आसान है दोषारोपण करना किसी को भी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं। तो इसी के साथ मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग, हम गुरु भाइयों के बीच जो चर्चा का विषय रहा है इस टॉपिक को लेकर इस वीडियो के माध्यम से, तो उस सभी को आपने बखूबी समझा है और उसी पे आप फोकस करके समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय सत्यम सिद्धाय नमः।